अगर वो लालू जी का बेटा नहीं होता तो नम्मा फेल चपरासी में भी नौकरी नहीं मिलता। अरे धन्य मनाओ बाप का कि बाप के नाम पर राजनीति चल रही है। जिस मुख्यमंत्री के घर से अपराध का रोजगार चलता था, अपहरण का रोजगार चलता था, आज वो दूसरे को रोजगार देने की बात करता है। कोई मुसलमान भाई हमको बता दे, अकलियत भाई बता दे कि उसकी तरक्की कांग्रेस ने किया हो। कोई तरक्की इस देश में कांग्रेस ने नहीं की। विपक्ष कह रहा था कि इस बार जो तीसरी बार सरकार बनी है, अब भारतीय जनता पार्टी कोई कानून नहीं बना पाएगी। अब क्या, अब तो बहुत कम सीट हो गया। लेकिन आपने देखा कि पहले ही सत्र में हमने वक्फ बोर्ड का कानून ले आया। राष्ट्रवाद के जड़ को मजबूत रखने के लिए न पहले हम कभी समझौता करते थे, न आगे कभी करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे बड़ा कोई पद होता है, दायित्व होता है, तो वो कार्यकर्ता का होता है। इसीलिए हम कार्यकर्ता को हर वक्त देवतुल्य कार्यकर्ता मानते हैं। अगर कार्यकर्ता नहीं हो तो संगठन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अगर आप आज सामने नहीं बैठे होते तो इधर से भाषण देने का कोई फायदा था क्या? अगर सामने में कोई नहीं रहते तो मंच के नेता कितना भी बड़े से बड़े नेता होते और सामने एक भी आदमी नहीं रहे तो मंच के नेता का भाषण का कोई मतलब है? यानी सबसे बड़ी ताकत कौन है? जो सामने बैठे लोग हैं। उनके बगैर सब सुना, वो नहीं तो ये नहीं। इसलिए मैंने कहा देवतुल्य कार्यकर्ता। आपके भरोसे संगठन और पार्टी आज तक यहां तक पहुंची है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बोलते थे, हम लोग बोलते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। एक ही देश में अलग अलग विधान था और इतने लंबे समय के बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ, हम कार्यकलाप बदल सकते हैं लेकिन विचारधारा नहीं बदल सकते, क्योंकि विचारधारा जड़ में है, कार्यकलाप धरती के ऊपर। हम उससे कंप्रोमाइज विचारधारा से नहीं कर सकते हैं। एक मिनट दबा जाइए। और इतने लंबे समय के बाद आपने देखा कि जैसे 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी तो हमने कश्मीर से 370 धारा हटा दिया। यह विचारधारा है। राम मंदिर निर्माण की बात थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया और जो हमारा सपना था आज राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। मित्रों, विपक्ष कह रहा था कि इस बार जो तीसरी बार सरकार बनी है, अब भारतीय जनता पार्टी कोई कानून नहीं बना पाएगी। अब क्या, अब तो बहुत कम सीट हो गया। लेकिन आपने देखा कि पहले ही सत्र में हमने वक्फ बोर्ड का कानून ले आया। समाज में पारदर्शिता लाने के लिए, राष्ट्रवाद के जड़ को मजबूत रखने के लिए न पहले हम कभी समझौता करते थे, न आगे कभी करने वाले थे। मित्रों, एक विद्यार्थी हर वक्त 30% नंबर पर विद्यार्थी पास करता है और एक विद्यार्थी 30% से कम नंबर लाकर भी खुश है। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार इस देश में बनी है, वो मजबूत इच्छा शक्ति के साथ 2047 में विकसित भारत देखने का सपना पूरा करने के लिए तैयार बैठी। और मैं एक बात बता देता हूं, सबका विकास होगा। कांग्रेस ने इतने वर्ष तक शासन किया, कोई मुसलमान भाई हमको बता दे, अकलियत भाई बता दे
कि उसकी तरक्की कांग्रेस ने किया हो। कोई तरक्की इस देश में कांग्रेस ने नहीं किया। वहीं पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और बिहार का तो हालात आप जानते हैं। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेने वाला राजकुमार नम्मा फेल है। पिताजी तो चारा गायब करके बहुत पैसा देके स्कूल में पढ़ा रहे थे, अच्छा हॉस्टल दिए थे, 2000 रुपया महीना खाने का था, 4000 लालू जी भेजा करते थे तेजस्वी के लिए। लेकिन जिसका स्वभाव ही पढ़ने का नहीं था वो नम्मा फेल कर गया। और नम्मा फेल राजकुमार आज बिहार के लोगों को रोजगार देने की बात करता है। अगर वो लालू जी का बेटा नहीं होता तो नम्मा फेल आदमी को शायद चपरासी में भी नौकरी नहीं मिलता। अगर वो लालू जी का बेटा नहीं होता तो नम्मा फेल को चपरासी में भी नौकरी नहीं मिलता। अरे धन्य मनाओ बाप का कि बाप के नाम पर राजनीति चल रही है। राधा मोहन सिंह जी या हमारे जितने विधायक बैठे हैं, अपने कर्म के बल पर आज 7वां बार इस लोकसभा में चुनाव जीते। और मित्रों, जिस मुख्यमंत्री के घर से अपराध का रोजगार चलता था, अपहरण का रोजगार चलता था, आज वो दूसरे को रोजगार देने की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जात धर्म से ऊपर उठ करके समाज के परोपकार का काम करते हैं। वैसे भी भारत में जन्म लेने वाला हर इंसान संत है, साधु है। भारत भूमि ही तपोभूमि है। आप लोग तो इधर उधर मत देखिए, अपने आप को देखिए। आप भी संत हैं, साधु हैं, क्योंकि आपने भारत भूमि पर जन्म लिया है।